वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक में आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के दो कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारे पास है क्लोरीन गैस और सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हम फर्स्ट पे चलते हैं। टॉपिक हमारा है क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। नेम क्या है इसका? क्लोरीन गैस। तो सबसे पहले इसको किसने आइसोलेट किया? तो सर सीले ने। सीले ने 1774 में इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच की रिएक्शन से इसको प्रिपेयर किया Cl2 और यहां क्या बना H2। तो ये हमारे पास किसका प्रिपरेशन हुआ? क्लोरीन गैस का। और 1810 में सर डेवी ने इसका नाम दिया क्लोरीन। अब इसका नाम क्लोरीन क्यों दिया गया? रीजन था इसका कलर। इसका जो कलर है वो है ग्रीनिश येलो। और ग्रीनिश येलो कलर को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं क्लोरोस। इसीलिए इसका नेम क्या दिया गया? क्लोरीन दिया गया। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग इसके प्रिपरेशन के मेथड। प्रिपरेशन में फर्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा? लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में हम क्लोरीन गैस को बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे सर शीले ने इसको प्रिपेयर किया था। तो फर्स्ट हमारा मेथड क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवा दो तो क्या बनेगा? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस रिएक्शन में जो HCl है वो किसकी तरह काम कर रही है? यहाँ Cl पे चार्ज क्या था? -1। यहाँ Cl पे चार्ज क्या? इस वाले Cl2 के Cl पर 0। तो Cl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ HCl किसकी तरह काम कर रहा है? रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। दूसरा मेथड क्या है कि हम HCl की सीधी रिएक्शन MnO2 से नहीं कराएंगे, हम पहले HCl को बनाएंगे। सेकेंड रिएक्शन बी में क्या होगा कि यहां तो हमने HCl और MnO2 की डायरेक्ट रिएक्शंस करवा दी है। अब हम क्या काम करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे लेबोरेटरी में, इसमें हम कोई ऐसा सोल्ट डाल देंगे जिसमें Cl होना चाहिए, क्लोराइड आयन हो, प्लस साथ में क्या डालेंगे? कंसंट्रेट H2SO4। इनके बीच रिएक्शन से क्या बनेगी? HCl बनेगी। और इसी टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देंगे? MnO2 डाल देंगे। तो 3 रिएक्टेंट होंगे यहाँ पर। पहले इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच की रिएक्शन से क्या बनेगा? HCl। और फिर ये HCl इस MnO2 के साथ रिएक्शंस करके क्या बना देगा? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट हम किसके साथ रिएक्शंस कराएं? कोई भी सोल्ट ले लें जिसमें क्लोराइड होना चाहिए, प्लस यहाँ क्या लेना होगा? कंसंट्रेट H2SO4। थोड़ा सा इसे हीट करें 420 केल्विन तक। इनके बीच रिएक्शन हुई, दोनों के बीच क्या बना? HCl बनेगी, प्लस साथ में क्या बनेगा? NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो HCl बनी है ये किससे रिएक्शंस कर लेगी? MnO2 के साथ। और क्या बन जाएगा? MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O। क्या बन गई हमारे पास? क्लोरीन गैस। दोनों मेथड लगभग एक ही जैसे हैं। सेकंड मेथड में हमने पहले HCl बनाई है और उसी HCl की रिएक्शन हमने उसी टेस्ट ट्यूब में MnO2 के साथ करवा दी है। अब आते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड पे मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि यहां एक कंसेप्ट लगने वाला है और उसमें हम क्या काम करेंगे? HCl का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। किससे करेंगे? बाय, यहां लिख रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4। इस KMnO4 से हम क्या काम करेंगे? HCl के Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे। रिएक्शंस कैसे होगी बच्चों? ये रिएक्शन हम रट नहीं सकते, तो मैं यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या लिख देता हूँ? MnO4 माइनस की रिएक्शंस होगी, K हटा दिया, Cl माइनस के साथ बनेगा क्या? जब भी MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और मीडियम कौन सा हो? एसिडिक हो, उस कंडीशन में Mn जो बनाएगा वो बनाएगा Mn2+। और यहाँ साथ में क्या होगा? Cl माइनस किस में चेंज हो जाएगी? Cl2 में। ये हमारी बेसिक रिएक्शंस होगी बच्चों। अब हम इसको बैलेंस करना हम सीख चुके हैं, हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ एक Mn पे चार्ज क्या है? +7, यानी Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और यहाँ क्या है? +2 है। ये यहाँ मेंशन की हुई है। तो इसका मतलब एक Mn क्या काम कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
+7 से +2, यानी इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो Cl- क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे। जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने ही लूज होने चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अब आते हैं Cl पे। एक Cl पे चार्ज यहाँ -1 और यहाँ एक Cl पे चार्ज है 0, तो एक Cl क्या काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 1 लूज कर रहा है, तो हम क्या काम करें, इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से कर दूं। जी मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Cl2 कितनी बनेगी, 5/2 बनेगी। तो मैं क्या काम करता हूं, इन दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि हम 5/2 नहीं बनाएंगे, हम फ्रैक्शन में नहीं चाहते Cl2 बने। तो इन दोनों को मैंने सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ कितने हो गए 2। अब यहाँ 10 हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यहाँ 2 यहाँ ले आए और 10 को यहाँ लिख दें। अब क्या होगा, 2MnO4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं, 1 5 गेन करेगा तो 2 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो 10 Cl- 10 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ 2MnO4- है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ 10 Cl- है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब ये बैलेंस होने के बाद किसको बैलेंस करना है, O को क्या लगाकर H2O, उसके बाद H को क्या लगाकर H+। रिएक्शन से आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाला, ये जो कैलकुलेशन थी। O कितने हैं यहाँ पर 8, यहाँ कितने हैं 0, तो यहाँ क्या लगा दें 8H2O। यहाँ H कितने हो गए 16 और यहाँ H कितने हैं 0, तो यहाँ क्या लगा दें 16H+। ये हमारी रिएक्शंस हो गई है। क्या हो गई, KMnO4 की हेल्प से हमने HCl को, ये HCl है, यहाँ से 10 ले लें, यहाँ से 10H+ ले लें, तो ये HCl को हमने किस में चेंज कर दिया, क्लोरीन गैस में चेंज कर दिया है। यहाँ बच्चों अब कंसेप्ट आ रहा है, KMnO4 को एसिडिफाइड करने के लिए हम किसका यूज नहीं करते, HCl का। किसका यूज करते हैं, H2SO4 का। HCl का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने HCl को तो इसको एसिडिक करने के लिए यूज लिया था, लेकिन KMnO4 क्या काम करेगा, इसके Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, जबकि यहाँ सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसलिए KMnO4 को जब भी एसिडिफाइड करना हो तब कौन सा एसिड यूज लेना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड यूज नहीं ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या खत्म हुए बच्चों, लेबोरेटरी में Cl2 गैस के प्रिपरेशंस के मेथड। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड इसके, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। इंडस्ट्री में बनाने के 2 मेथड हैं। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, नाम था उसका क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है सेकंड। इंडस्ट्रियल मेथड से, इंडस्ट्रियल मेथड में हमारे पास 2 है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, या इसे मैं क्या कह दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। हम ब्राइन का क्या कर दे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ब्राइन क्या है, पढ़ा है हम लोगों ने 10th में, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl कितना ले लें 40 ग्राम, वाटर कितना ले लें 60 ग्राम। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा ब्राइन। और इस ब्राइन का क्या कर दे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा NaCl प्लस H2O, क्या पास करें यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा NaOH, एक बनेगा H2 गैस, एक बनेगा Cl2 गैस, यानी ये यहाँ क्या है, बाई प्रोडक्ट है। रियल में ये मेथड किसका है, NaOH के प्रिपरेशंस का है। यहाँ से NaOH बनता है, लेकिन Cl2 क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस मेथड में एक और प्रॉब्लम है कि यदि Cl2 और NaOH
आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनके बीच रिएक्शंस हो जाती है। तो क्या होना चाहिए इस मेथड से, जब हम क्लोरीन गैस का प्रिपरेशंस करें तो Cl2 और NaOH आपस में कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। इसलिए क्या यूज लेते हैं, नेल्सन सेल। नेल्सन सेल का यूज लेते हैं। नेल्सन सेल क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है जहां पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, वो NaOH के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस कहाँ होता है, नेल्सन सेल में होता है। इसका नाम ये क्यों है, क्लोर का मतलब क्लोरीन से है और एल्कली का मतलब NaOH से है। इस मेथड में इन दोनों का प्रिपरेशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बी में हमारे पास क्या है, सिंपल मेथड है, डीकन प्रोसेस है। ये बहुत बार इसकी इक्वेशंस आ चुकी है। इसमें क्या है, HCl से ही बनेगा। HCl का क्या कर दें, ऑक्सीडेशन बाय एयर। कैटालाइटिक क्या करना हमें, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर की जो ऑक्सीजन है वो HCl का क्या कर देगी, HCl से हमें क्या बना देगी, Cl2, यानी HCl का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ये HCl, ये O2, ये O2 कहाँ से आई है, एयर की है। कैटेलिस्ट कौन सा है यहाँ पर, CuCl2। टेम्परेचर है 723 केल्विन। CuCl2 क्या काम करेगा यहाँ पर, Cl2 बना देगा प्लस साथ में क्या बन जाएगी, H2O। ये हमारे पास Cl2 बन गई। बच्चों क्या खत्म हो गए, Cl2 के प्रिपरेशन के मेथड। अब हम कहाँ चलते हैं, Cl2 की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज कौन सी आएगी, फिजिकल, फिर कौन सी आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, इसको रिमूव कर देते हैं। डेकन प्रोसेस याद रखना, एयर की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है HCl का। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी, ज़्यादा नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी में, 3-4 ही प्रॉपर्टी है फिजिकल में। प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो Cl2 क्या है, नंबर 1, Cl2 क्या है, ग्रीनिश येलो, कॉमा सफोकेटिंग, कॉमा पॉइजनस एंड स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल वाली गैस है। तो गैस तो है लेकिन उसमें 4 चीजें हैं। एक, इसका कलर ग्रीनिश येलो है, दम गो टू गैस है, ये होगी एयर के अंदर तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो सफोकेटिंग है, पॉइजनस है और स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल वाली गैस है। सेकंड हम आते हैं हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। हाईली तो नहीं, सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में कैसी है, सॉल्यूबल है। और यदि वाटर में क्लोरीन प्लस वाटर दोनों को हम मिला दें तो इसको कहते हैं क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर ये आपके केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में होगा। और क्लोरीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ जो Cl है, Cl2 है, वो जल्दी से किस में चेंज होने का ट्राई करती है, Cl माइनस में। जब ये Cl माइनस में चेंज होगी तो Cl का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये अगले का क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। थर्ड है कि ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका जो लिक्विड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जो इसका लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है लगभग कितना है, 239 केल्विन। 239 केल्विन इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और हमारे पास क्या खत्म हो गई है, एक और लास्ट है कि ये जो एयर है, एयर से अप्रोक्सीमेट 2.5 टाइम्स हेवियर है, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ये एयर से भारी है। अब क्या खत्म हुई हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम कहाँ चलें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की है क्लोरीन की। तो फर्स्ट हम आते हैं रिएक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बी है, बी में हम क्या पढ़ रहे हैं अब, केमिकल प्रॉपर्टीज।
किसकी? ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट हमारे पास क्या है? हाईली या क्लोरीन हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से बहुत जल्दी रिएक्शंस कर लेती है। ये H2 और Cl2 के बीच की रिएक्शंस हो जाए, यहाँ क्या चाहिए? डिफ्यूज्ड सनलाइट चाहिए, तो ये रिएक्शंस कर लेंगे और क्या बन जाती है? HCl। अब ये इतनी एफिनिटी शो करती है कि यदि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, जैसे H2S, तो ये क्या काम करेगी? उसके साथ भी रिएक्शंस कर लेती है और उसके हाइड्रोजन को अपने साथ ले आती है। तो क्या बन गया यहाँ पर? HCl प्लस S। तो यहाँ S का क्या हो गया? S का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है, यानी Cl2 किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। Cl2 से क्या बना? Cl माइनस। ये हमारे पास हो गई रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या है? रिएक्शन विथ वाटर। वाटर में इसके काम की रिएक्शन से क्या होता है? H2O जो है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं हेलोजन की केमिकल रिएक्टिविटी में। तो यहां मैं यहां लिखता हूं Cl2, यहां लिखूंगा HOH, एक H एक Cl, क्या बना? HCl। दूसरा OH और यहाँ का OH और यहाँ का दूसरा Cl, क्या बना? HOCl। और ये जो है ये अनस्टेबल है, ये वापस किस में चेंज हो जाता है? HCl, और क्या रिलीज कर देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। इसीलिए जब क्लोरीन को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये O क्या होती है? किसी भी मैटर से एड हो जाती है, उसका क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन कर देती है। इसीलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अगले का क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन कर रही है, और ये सॉल्यूबल है वाटर में। अब आते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एलिमेंट्स। क्लोरीन गैस मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, इन तीनों के साथ रिएक्शंस कर लेती है। जैसे मेटल की कौन कौन सी रिएक्शंस है? सोडियम के साथ, सोडियम प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? NaCl। सोडियम के अलावा एल्यूमिनियम के साथ भी क्या हो जाएगी? AlCl3। सोडियम के अलावा इन दोनों के अलावा Fe के साथ भी क्या बन जाएगा? FeCl3। ये तीनों रिएक्शन किसके साथ हो गई? मेटल के साथ हो गई। यहां लिखता हूं मैं नॉन मेटल के साथ, तो जैसे P4 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? PCl5। ऐसे ही S8 के साथ Cl2 की रिएक्शन क्या बन जाता है? S2Cl2। याद रखना ये क्या है? ये सल्फर मोनोक्लोराइड का डाइमर है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये ग्रुप नंबर 16 में। ये HCl का क्या है? डाइमर है ये। अब चलते हैं मेटालॉइड्स में। तो दो हमारे पास है, आर्सेनिक प्लस Cl2 क्या बन जाता है? आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। और एंटीमनी के साथ भी रिएक्शंस कर लेगा, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। तो ये क्या है? ये मेटालॉइड्स है, ये मेटालॉइड्स हैं। ये क्या थे हमारे पास? नॉन मेटल थे, और ये हमारे पास क्या थे? मेटल थे। तो क्लोरीन की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 3 प्रॉपर्टीज यहां आ गई है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन या वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है उनके साथ ये हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके HCl का फॉर्मेशंस करेगी। सेकंड में हमारे पास क्या था? वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में डिसोल्व होके ये नेसेंट, इसे हम क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशंस करती है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये तैयार रहती है किसी भी मैटर के साथ जुड़कर उसका ऑक्सीडेशंस करने के लिए। थर्ड हमारे पास क्या है? जो क्लोरीन है वो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो करती है, और बनाती क्या है? हैलाइड बनाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बनेंगे यहाँ पर? हैलाइड बन जाएंगे, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटालॉइड्स हो। अब आते हैं इसकी फोर्थ और काम की प्रॉपर्टी है, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। फोर्थ प्रॉपर्टी है वो काम की है, वो क्या है? रिएक्शन विथ एल्कली। एल्कली यानी वाटर सोल्यूबल बेस के साथ रिएक्शन। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्शंस कर लेता है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी नंबर है 4th।
रिएक्शन विथ एल्कली। जो क्लोरीन जो है किसके साथ रिएक्शंस कर लेता है? क्लोरीन कर लेता है स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्शंस। कौन कौन से हैं हमारे पास? यहाँ पर दो रिएक्शंस आएगी हमारे पास। फर्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH या KOH। सेकंड आएगी रिएक्शन विथ स्लेक्ड लाइम। कौन सा होना चाहिए? स्लेक्ड लाइम भी ड्राई, पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें से, फोर्थ में हम ए पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ NaOH और KOH। NaOH और KOH के साथ जब रिएक्शंस होती है तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होगा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। इनमें जो रिएक्शंस होगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। क्या बनेगा? NaOH और Cl2 की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? वो डिपेंड दो चीज़ों पे करेगी। फर्स्ट तो किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली, यानी हम जो NaOH ले रहे हैं वो कैसा है? वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कैसा है? हॉट है या कोल्ड है या कूल है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। NaOH की क्लोरीन के साथ या KOH की क्लोरीन के साथ रिएक्शंस होने पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, NaOH की रिएक्शंस करवा देते हैं क्लोरीन के साथ। ये NaOH कैसा है? डाइल्यूट है, प्लस कैसा है? कूल है। ये कंडीशंस है। तो रिएक्शंस होने पर क्या बनेगा? ये तो कॉमन बनेगा दोनों में, H2O बनेगा और साथ में क्या बनेगी यहाँ पर? NaCl। ये कॉमन है। ये दो चाहे डाइल्यूट कूल हो चाहे हॉट कंसंट्रेट हो, दोनों में ये बनेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है ये चेंज हो जाता है। यहाँ बनता है NaOCl। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये नाम कैसे हैं अगली वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे, नाम कैसे दिए जाते हैं जब हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन और इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब आते हैं, यदि NaOH कौन सा ले लें हम लोग? यहाँ पर हॉट ले लें, प्लस कैसा ले लें? कंसंट्रेट ले लें। तो क्या होगा? दो प्रोडक्ट तो सेम ही है, H2O और NaCl, ये तो सेम होंगे। जो तीसरा प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? NaOCl तो बनेगा, क्योंकि Cl के बाद आप दो O और लगा दें। कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है NaClO3। इस O को इन दोनों O के साथ मिला के लिखा जाता है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। अब बच्चों काम की रिएक्शंस आ रही, ये रिएक्शंस बहुत बार CBSE में पूछी गई है। अब इसमें काम का कंसेप्ट क्या है? ये दोनों की दोनों रिएक्शंस क्या है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। ये दोनों की दोनों रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस है, क्योंकि जो Cl2 है वो Cl-1 में और Cl+1 या Cl+5 में चेंज हो रहा है। यहाँ चेक करें, यहाँ Cl2 पे Cl पे चार्ज 0 है, यहाँ Cl पे चार्ज -1 है और यहाँ Cl पे चार्ज +1 है। सेकेंड रिएक्शंस को चेक करेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ जो Cl है इस पे या चाहे यहाँ ले लें, यहाँ Cl पे चार्ज +5 है। इसका मतलब इस Cl2 का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है और रिडक्शंस भी हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस में याद क्या रखना है? अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, डिपेंड किस पे करता है? NaOH की कंडीशंस कैसी है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। प्रोडक्ट में चेंज क्या है? जो एक बनेगा उसमें Cl पे चार्ज +1 होगा, सेकंड जो बनेगा वहाँ चार्ज +5 आना चाहिए। या भूल जाएं कंपाउंड कौन सा था, तो याद रखें कि Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। रिएक्शंस किसके साथ हो गई? NaOH के साथ। जब मैं KOH के साथ रिएक्शंस कराऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? K, यहाँ क्या आ जाएगा? K, यहाँ K और यहाँ K, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो खत्म हुई एल्कली में NaOH या KOH के साथ रिएक्शंस। अब पढ़ते हैं हम ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शंस। इसको रिमूव कर देता हूँ बच्चों में। अब ड्राई स्लेक्ड लाइम में हमने 10th में भी पढ़ी है, क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो हम चलते हैं सेकंड एल्कली में कौन हमारे पास है?
passing Cl2 gas over dry, ये वर्ड जरूर याद रखना, dry slaked lime, ड्राई स्लेक्ड लाइम, इसके ऊपर से पास करें। तो क्या फॉर्मूला है स्लेक्ड लाइम का? CaOH का होल ट्वाइस। कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होना चाहिए? ड्राई, यानी इसमें पानी बिल्कुल नहीं हो। कौन सी गैस पास करें? Cl2, क्लोरीन गैस। तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनता है, प्लस साथ में क्या बनता है? वाटर। ये हमारे पास इसके बीच की रिएक्शंस होगी, ये बनता है, याद रखना इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम साथ में क्या कह देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, कलर हटाने वाला शो एक्शन है इसका। रियल में जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है वो ये है, ब्लीचिंग पाउडर क्या हमारे पास है? CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद तीनों में 2 आएंगे, यानी ये 2 होंगे, CaOH का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट 2H2O। ये हमारे पास क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन ये है, लेकिन हम शॉर्ट में इसे ऐसे लिखते हैं। हमारी जो 10th क्लास थी उसमें ये इस तरह से लिखा गया था, CaOCl2, लेकिन यहाँ 12th में क्या है? CaOCl का होल ट्वाइस है। क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बार ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, क्या होगा यदि हम क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर से पास करें? क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या खत्म हुई? एल्कली के साथ इसकी रिएक्शंस खत्म हो गई बच्चों। अब हम कहाँ चलते हैं? रिएक्शन विथ अमोनिया काम की है, इसको रिमूव कर देते हैं। अमोनिया की भी रिएक्शन काम की है। क्यों है? बहुत बार पूछी गई है CBSE बोर्ड में, यानी ये Cl2 जो है वो काम का है। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया में नेचर ऑफ प्रोडक्ट कौन बनेगा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन proportion of अमोनिया एंड Cl2, यानी इन दोनों के प्रपोर्शन पे डिपेंड करेगी। यदि आपने इन दोनों में से किसको एक्सेस में लिया है, जिसको ज्यादा लिया है, वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कौन होगा। जैसे फर्स्ट, इफ अमोनिया टेकन इन एक्सेस, तो हम अमोनिया को ज्यादा ले लें तो रिएक्शंस क्या है? अमोनिया प्लस Cl2 की है। ये हमने क्या ले ली है? एक्सेस ले ली है। तो बच्चों यहाँ रट्टा मारना होगा, ये ज़्यादा ली है, अमोनिया ज़्यादा है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे, दोनों में नाइट्रोजन आएगी। फर्स्ट में क्या बनेगा? यहाँ पर NH4Cl, सेकंड में क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस। ये याद रखना बच्चों। दी आपने सेकंड, हमारे पास क्या है? हम किसको एक्सेस में ले लें? Cl2 को एक्सेस में ले लें, तो क्या होगा? दोनों प्रोडक्ट में Cl आएगी, तो जिसको आपने एक्सेस में लिया है वो दोनों में आएगी। यदि हमने यहाँ अमोनिया NH3 को एक्सेस में लिया तो नाइट्रोजन दोनों प्रोडक्ट में आएगा। यदि हम Cl2 को एक्सेस ले लें, जैसे रिएक्शंस क्या होगी? NH3 प्लस Cl2, तो दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये तीनों हाइड्रोजन बाहर, 3 Cl अंदर, तो क्या बन जाएगा? NCl3 प्लस क्या बन जाएगी? 3HCl। तो जिसको आपने एक्सेस में लिया है वो दोनों प्रोडक्ट में आएगी। बहुत बार बच्चों ये पूछा गया है, यहाँ किसको एक्सेस में लिया गया है? Cl2 को। खत्म क्या हो गई? ये बच्चे भूल जाते हैं प्रोडक्ट, ये दोनों, तो खत्म हुई रिएक्शंस Cl2 की अमोनिया के साथ रिएक्शंस। अब हम कहाँ चलते हैं? अगली इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, और अगली क्या है? हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शंस। क्लोरीन की हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन और एल्कीन के साथ, या मैं कह दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए, तो रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिख के मैं केवल क्या लिख देता हूं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमें मालूम हमारे पास 2 तरह के हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड यानी एल्केन, और अनसैचुरेटेड
यानी एल्कीन एंड एल्काइन दोनों के साथ ये रिएक्शन शो करती है। तो फर्स्ट किस में आ जाए हम लोग, एल्केन में साथ क्या होता है, एल्केन के साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और Cl अंदर आ जाएगा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और ये रिएक्शंस कब तक होती रहती है, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। जैसे एग्जांपल CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में, ये सनलाइट का सिंबल है, पहले क्या बनेगा CH3Cl, तो यहाँ क्या कर दूँ -HCl, HCl बनेगा, उसको मैंने यहाँ रिमूव कर माइनस करके लिख दिया है। तो फर्स्ट रिएक्शन हुई, फिर और आगे रिएक्शंस होगी, किसके साथ होगी, Cl2 के, क्या बनेगा CH2Cl2, तो साथ में क्या बनेगा एक HCl, तो उसको मैंने माइनस करके लिख दिया। यहाँ क्या हो, किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, फिर ये रिएक्शंस होगी। उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर CHCl3, फिर और होगी, फिर क्या बनेगा CCl4। यहाँ सनलाइट है, यहाँ भी सनलाइट है, रिएक्शन Cl2 के साथ हो रही है, -HCl। इस पूरी रिएक्शन में बच्चों दो ऐसे कंपाउंड बने हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ये लोकल एनेस्थीसिया, और सेकंड है ये क्या है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या बना है, ये बन गया है क्लोरोफॉर्म। तो क्या है, रिएक्शंस कैसे होती है, एल्केन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर। सेकंड हमारे पास किसके साथ है, एल्कीन और एल्काइन के साथ, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन देंगे, एडिशन ऑफ Cl2, वहां Cl2 जुड़ जाती है मल्टीपल बॉन्ड पर। जैसे ये हमारे पास है इथीन रिएक्शंस कराओ Cl2 के साथ, तो कौन से कंडीशन में होगी, CCl4 के अंदर होगी, यानी कंटेनर बीकर में क्या लेंगे हम लोग, CCl4, ये सॉल्वेंट है जो भी हमने वहां बनाया है, इसके अंदर क्या डाल देंगे, इथीन और क्लोरीन, दोनों इसमें डिसोल्व कर देंगे और यहाँ रिएक्शंस होगी। तो बनेगा क्या, एडिशन हो गया, मल्टीपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, क्या बन जाता है, इसे जेम विसिनल डाइहेलाइड, दोनों Cl पास में है, ये डाइहेलाइड बन गया है। तो ये क्या हो गई इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शंस। अब आता है इसकी मेन प्रॉपर्टी, और वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 जो है वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। Cl2 जो है वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हम चल रहे हैं क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी में, थोड़ी सी बड़ी है क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी, जो अगला टॉपिक है उसकी थोड़ी छोटी है। अगली हमारे पास कौन सी है, नंबर जो भी 8 नंबर है जहां तक है, और वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन in presence of moisture or water act as a strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वाटर की एब्सेंस में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वाटर की प्रेजेंस में है। अब क्यों है, क्या रीजन है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम क्लोरीन को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या बनता है, एक तो HCl बनती है और एक HOCl बनती है। ये HOCl जो है ये जल्दी से क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है और क्या रिलीज करती है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो है इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन तैयार होती है किसी के साथ भी रिएक्शंस करने के लिए, इसीलिए इसका क्या है, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये किस किस का ऑक्सीडेशन कर देती है, ये SO2 को SO4 डबल माइनस में चेंज कर सकती है, कौन, क्लोरीन गैस। तो खुद किस में चेंज होगी, Cl2 से Cl माइनस में। और क्या क्या कर सकती है ये क्लोरीन गैस, सल्फाइड आयन को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर सकती है। यहाँ कौन लिखूंगा, Cl माइनस, यहाँ क्या बनेगी, यहाँ क्या लिखूंगा, Cl2, यहाँ क्या बनेगा, Cl माइनस। और ये क्या काम कर सकती है ये, और
आयोडीन को, यहाँ Cl2 है, आयोडेट आयन में IO3 माइनस में चेंज कर सकती है। खुद किस में चेंज होगी? Cl माइनस में। और ये 3 इसकी एप्लीकेशन है। एक और इसका है, ये फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देती है। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। बस आपको मालूम क्या होना चाहिए, कौन बेसिक रिएक्टेंट कौन है और बेसिक प्रोडक्ट कौन है। जैसे यहाँ Cl2 और SO2, तो SO2 किस में चेंज हो गया? SO4 में। Cl2 किस में हो गई? Cl माइनस में। अब इसको बैलेंस करने का तरीका पहले भी बच्चों मैंने आपको बहुत बार समझाया, फिर आप दोबारा समझ ले बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ Cl2 लिखता हूँ, यहाँ SO2, यहाँ Cl माइनस और यहाँ SO4 माइनस। इस तरह की रिएक्शन में जहां आयंस यूज आते हैं, पहले आप किसको बैलेंस करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम या आयन गेन कर रहा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। यदि आपने इसको बैलेंस कर लिया तो अब आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पर, यहाँ एक Cl पे चार्ज कितना है? 0। तो दूसरे Cl पे भी चार्ज कितना होगा? 0। यहाँ एक Cl पे चार्ज क्या है? -1। तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ Cl कितने हैं? 2 हैं। तो ये क्या काम करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये फर्स्ट हमें समझना होगा। अब यहाँ जाते हैं SO2 में। एक SO2 में S पे चार्ज क्या है? +4, क्योंकि एक O पे चार्ज -2, 2 O पे चार्ज -4, तो एक S पे चार्ज +4 हो गया। यहाँ जो S पे चार्ज है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैलकुलेट कर लें। X सल्फर को पे चार्ज को क्या मान लिया? X। एक O पे चार्ज कितना है? -2। कितने O है? 4। तो -8 इक्वल्स टू ओवरऑल आयन पे कितना चार्ज है? -2। तो X इक्वल्स टू क्या हो गया? +6। तो यहाँ S पे चार्ज कितना है? +6। यानी यहाँ एक S पे चार्ज +4, यहाँ एक S पे चार्ज +6। तो ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा काम खत्म हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के बेसिस पर ये बैलेंस्ड है। अब इनको मैं हटा देता हूं। अब किसको बैलेंस करें? O को क्या लगाकर? H2O। फिर H को क्या लगाकर? H+। अब O देखें, यहाँ कितने O हैं? 2। यहाँ कितने? 4। तो यहाँ क्या लगा दूं? 2H2O। यहाँ कितने हाइड्रोजन आयन हो गए हैं? हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 0। तो यहाँ क्या क्या लगा दूं? 4 हाइड्रोजन आयन। और यहाँ Cl2 है तो यहाँ 2 कर देता हूँ। ये बच्चों हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है। 2 नंबर की इस तरह की इक्वेशंस आती है। और वो क्या काम करता है CBSE बोर्ड में? वो वहाँ होता है कि ये आपको नहीं दिया, अब आपको यहाँ पे क्या आएगा वो आपको लिखना है। साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ वाटर नहीं दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ क्या क्या आएगा ये हमें बैलेंस करना होता है। क्या खत्म हो गई? Cl2 क्या काम करता है? बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एग्जाम्पल थे इसके हमारे पास। अब Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ क्या है? ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों। Cl2 साथ में क्या है? बहुत बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट भी है। लेकिन इसके ब्लीचिंग एक्शन में एक प्रॉब्लम है, एक फायदा भी है तो एक प्रॉब्लम भी है। अगला क्या है हमारे पास? इसी में चल रहे हैं हम लोग, या इसे 9 नंबर मान लें। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एजेंट है ये, पहले तो ये मान लें। याद क्या रखना है? किसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स। क्यों होगा? हमें मालूम है। अब मैं सीधी रिएक्शन लिख देता हूँ। H क्या बन जाएगा? यहाँ है Cl2, क्या बनेंगे? 2HCl प्लस साथ में क्या बनती है? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसी भी कलरिंग मैटर के साथ रिएक्शंस कर लेती है और उसको क्या कर देती है? डीकलराइज कर देती है, डीकलराइज कर देती है। इसीलिए इसका क्या है? ये किसकी तरह काम करती है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह। एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या है? इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 इज परमानेंट। ये परमानेंट है।
SO2 की तरह ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट क्यों है? क्योंकि ये ब्लीचिंग कौन सी रिएक्शन से करती है? ड्यू टू ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग करती है, इसलिए इसका कैसा है? परमानेंट है। इसका मतलब कौन सा ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है? जिसमें किसी भी कलर को उड़ाने के लिए हम कौन सी रिएक्शंस का यूज लें? ऑक्सीडेशंस का यूज लेंगे तो वो परमानेंट होता है। और इस रिएक्शंस का यूज ज्यादातर कहाँ होता है? जो हमारे पास वेजिटेबल है, वेजिटेबल या जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कलर्ड लीव्स, पत्तियां जो है हमारे पास, वहाँ इसका यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? फ्लावर में यदि आपके जो कलर है उनको उड़ाना हो तो वहाँ इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडिगो जो एक डाई है, नेचुरल डाई है, उसका कलर उड़ाना हो, या लिटमस, इनके कलर को उड़ाने में इसका यूज़ होता है। किसका? क्लोरीन का, जो किसकी तरह काम करेगी वहाँ पर? ब्लीचिंग एक्शंस की। अब इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? जब ये अपना ब्लीचिंग एक्शन करती है तब क्या बनता है? HCl बनता है। और ये क्या काम कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है किनको? हार्मफुल फॉर डेडिकेटेड आर्टिकल्स, डेडिकेटेड आर्टिकल्स। इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में यूज़ ज़्यादा होता है, और डेडिकेटेड आर्टिकल्स में इसका यूज़ नहीं होता है। कहाँ होता है? वुड पल्प, लकड़ी का जो बुरादा होता है वहाँ पर, या पेपर पल्प, या फिर टेक्सटाइल में इसका यूज़ होता है, या इसका यूज़ लाइनन इंडस्ट्रीज में होता है। लाइनन क्या? एक तरह के कपड़ा है, वहाँ इसका यूज़ ज़्यादा होता है। क्या खत्म हुई? HCl एसिड है, इसलिए वो नुकसान पहुंचा सकती है डेडिकेटेड आर्टिकल्स को। क्या खत्म हुई बच्चों हमारे पास? क्लोरीन की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम कहाँ आ जाते हैं? क्लोरीन गैस के यूज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज यही है। क्या है? क्लोरीन यूज में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, ब्लीचिंग एजेंट है, और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ें? अब लास्ट आ जाते हैं, इसके यूज पे आ जाते हैं। यूज, फर्स्ट यूज क्या है इसका? ब्लीचिंग ऑफ, अभी हमने पढ़ा था वुड पल्प, पेपर पल्प। पल्प का मतलब होता है पेपर, जो पुराने पेपर होते हैं उन सबको यदि हम एक लुगदी बना दें, किसी वाटर में डिजोल्व करके काफी दिनों तक छोड़ दें, तो जो एक लुगदी टाइप बन जाती है, पेस्ट बन जाता है, वो है पल्प। और कहाँ यूज होता है? वुड पल्प, पेपर पल्प, टेक्सटाइल और लाइनन इंडस्ट्रीज में इसका यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। सेकंड हमारे पास क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, और इनका यूज वर्ल्ड वार में बहुत ज्यादा हुआ था। पॉइजनस गैसेस या कुछ ऐसी गैसेस जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ए कौन है यहाँ पर? नाम है उसका क्लोरोपिक्रिन, जिसे हम क्या कहते हैं? टीयर गैस। और ये इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यहाँ से आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्लोरोफॉर्म से मिलता जुलता है। ये है क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का H हटाकर NO2 लगा दें तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, CCl3NO2। ये है क्लोरोपिक्रिन, जिसका एक और नाम क्या है? टीयर गैस या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। सेकेंड इसका यूज कहाँ होता है? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक पॉइजनस गैस है जिसका वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। क्या होता है? जो H2S गैस है, इसके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर इथाइल क्लोराइड लगा दें या क्लोरो इथाइल लगा दें तो ये S, इधर भी क्या लगा दूं? C2H4Cl, इधर भी क्या लगा दूं? C2H4Cl। या इसको कैसे लिख दूं? S, इधर 2 बार CH2, फिर एक Cl, फिर यहाँ 2 बार CH2, इधर एक Cl। इसको हम कहते हैं क्या है? डाइक्लोरो इथाइल, डाइक्लोरो या बिस
चलो ये नाम याद रखें, इसका नाम क्या है, मस्टर्ड गैस है। और जो तीसरी गैस इससे बनाई जाती है उसका नाम है, वो भी पॉइजनस है, वो है फोस्जीन गैस। फोस्जीन गैस, उसका फॉर्मूला है COCl2। तो इन तीनों में किसका यूज हुआ है, Cl का, Cl का, Cl का। अगला हमारे पास इसका थर्ड नंबर यूज क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, मेडिसिन और सॉल्वेंट, इनके प्रिपरेशन में भी इस क्लोरीन का यूज होता है। जैसे एक मेडिसिन है जिसको हम एंटासिड भी कहते हैं, वो है क्लोरेम्फेनिकोल, जो एक एंटीबायोटिक है, क्लोरेम्फेनिकोल, तो वहाँ क्लोरीन का यूज होता है। तो मेडिसिन में भी इसका यूज आता है, सॉल्वेंट में जैसे क्लोरोफॉर्म, CCl4, इन दोनों के प्रिपरेशन में किसका यूज आता है, क्लोरीन गैस का यूज आता है। एक और है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो यहाँ पर भी किसका यूज हुआ, हमारे पास क्लोरीन का यूज हुआ है। और लास्ट हमारे पास इसका क्या एप्लीकेशन है, लास्ट है कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो मेटलर्जी है, गोल्ड एंड कॉपर के एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, इनकी जो मेटलर्जी है वहां पर भी कहीं ना कहीं किसका यूज होता है, क्लोरीन का। लास्ट हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में यदि बैक्टीरिया है, किल बैक्टीरिया इन वाटर में यदि बैक्टीरिया है तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, क्लोरीन गैस उस वाटर में पास कर देते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बच्चों क्या खत्म हुआ हमारे लिए, Cl2 खत्म हुआ। थोड़ा लॉन्ग जरूर है लेकिन इसमें काम के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अब हम आगे कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर। चलिए बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है HCl। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। सर इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यदि इसी गैस को हम किस में डिसोल्व कर दें, वाटर में डिसोल्व कर दें, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl को वाटर में डिसोल्व करे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और HCl गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। फर्स्ट आते हैं, सबसे पहले इसको किसने सेपरेट किया, इसको जिन्होंने सेपरेट किया उनका नाम था ग्लेब्यूर, सर ग्लेब्यूर। कब की बात है, 1648 में। और इसको कैसे बनाया उन्होंने लैब में के, NaCl की रिएक्शंस किससे करवा दी, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। क्या बन जाएगा यहाँ पर, HCl गैस प्लस क्या बना, NaHSO4 बना। उसके बाद क्या हुआ कि जो डेवी थे, सर डेवी ने क्या बताया, DAVY ने 1810 में क्या बताया कि जो हाइड्रो HCl है इसके अंदर दो एलिमेंट है, और वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये किसने बताया, सर डेवी ने बताया था। तो अब आ जाते हैं हम लोग HCl की। फर्स्ट में हम क्या चले, प्रिपरेशन। काम की चीज है कि इसका लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड सेम है, और वो यही है जो यहाँ हो रहा है। या आपको लैब में क्या बनाना हो, HCl गैस बनानी हो तो किसी भी सोल्ट को ले ले, सोल्ट ऑफ क्लोराइड, इसमें क्या होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए। उसकी रिएक्शन किससे करा दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें। जैसे एग्जांपल में NaCl का ले लेता हूँ, क्या होगा, NaCl की रिएक्शंस कराओ H2SO4 से, थोड़ा सा आपको हीट करना पड़ेगा 420 केल्विन तक, 420 नंबर 420 तक हीट करेंगे तो क्या बनेगा, HCl प्लस क्या बन जाएगा, NaHSO4। यदि आप इस मिक्सचर्स को और हीट करें, कितने टेम्परेचर पर करें, अब 823 केल्विन तक,
420 का डबल कर दो, 420 का लगभग 823 केल्विन तक। तो ये जो सेकंड हाइड्रोजन है ये भी निकल जाता है और किसके साथ रिएक्शंस हो जाती है, यहाँ पर भी किसके साथ होगी रिएक्शन, NaCl के साथ। तो ये हाइड्रोजन और ये Cl क्या बन जाएगा, NaCl, और साथ में HCl, साथ में क्या बनेगा, Na2SO4, यह बन जाएगी दूसरी HCl। ये क्या हो गया हमारे पास लेबोरेटरी में प्रिपरेशंस का मेथड। अगला क्या है इसका, इंडस्ट्रियल मेथड। इसका इंडस्ट्रियल मेथड भी यही है। इंडस्ट्री में बनाना हो तो इसके लिए बस क्या काम करते हैं, एक भट्टी ले लेते हैं, इसका नाम है मफल फर्नेस, और इस फर्नेस में क्या काम होता है, वही काम है, NaCl और कंसंट्रेट H2SO4 को हीट करते हैं, वही ये सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो गया हमारे पास, HCl गैस की प्रिपरेशंस हो गई। HCl छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। अब हम कहाँ चलते हैं, HCl की प्रॉपर्टीज पे। इसको रिमूव कर देता हूँ बच्चों में। तो HCl की प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट कौन सी आएगी इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल में ज्यादा कुछ है नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फर्स्ट नंबर कलरलेस, सफोकेटिंग, दम घोटू, सफोकेटिंग एंड पंजेंट स्मेल वाली गैस है ये, फर्स्ट हमारे पास है। सेकंड क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। थर्ड हमारे पास क्या है कि इजीली कन्वर्ट इन लिक्विड, हम इसको इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका लिक्विड भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। अगला क्या है, जो लिक्विड बनेगा इसका, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 189 केल्विन। इसको हम सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। सॉलिड भी कैसा होगा, इसका वाइट होगा, और सॉलिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इससे 30 डिग्री कम है, यानी 3149, 30 नहीं 40 डिग्री, 40 कम कर दो, 139 केल्विन, 50 केल्विन कम कर दो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 139 केल्विन। बस खत्म, क्या हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक और है, मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर, या तो क्या हो मॉइस्ट एयर हो या क्या हो अमोनिया हो, इनके साथ ये क्या बनाते हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स बनाते हैं। ये याद रखना, वाइट और डेंस फ्यूम का फॉर्मेशंस करेंगे या तो अमोनिया के साथ रिएक्शंस होने पर या मॉइस्ट एयर में। तो अमोनिया के साथ क्या होता है, ये HCl, ये NH3 क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, और ये सॉलिड बनता है। इसके फ्यूम्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो हम कहीं पर भी यदि HCl गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है तो हम क्या काम करें, एक ग्लास और लाएं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप की हुई हो, वहाँ लाएं जहाँ से HCl रिलीज हो रही है, दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो वाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशंस होगा। क्या खत्म हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम कहाँ चलते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो पहली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है लिटमस पेपर पर। इसको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों। एक्शन ऑन लिटमस पेपर। HCl गैस, कहाँ है हम लोग, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्या है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। HCl गैस का क्या है, नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नो फ्री H+ आयन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन क्या हो, या तो लिटमस पेपर क्या हो, या तो लिटमस पेपर कैसा हो, मॉइस्ट हो या वेट हो। या तो लिटमस पेपर को हम पानी में भिगा दें, उसके बाद क्या लाएं,
HCl गैस लाएं तो क्या होगा, ये ब्लू कलर के लिटमस को रेड में चेंज कर देगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेट है इसका मतलब वाटर है, और वाटर की प्रेजेंस में ये जो HCl है ये क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, और ये हाइड्रोजन जो है इसके कलर को चेंज कर देगा। ये हमारे पास क्या हो, हमने HCl को किस में डिसोल्व कर दिया हो, वाटर में। HCl प्लस वाटर क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन एक्वस प्लस क्या बनेगा, Cl माइनस एक्वस। और अब इसके कांटेक्ट में क्या लाए, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, तो ये ब्लू को क्या कर देगी, रेड में चेंज कर देगी। क्या इससे मालूम चला हमें कि जो HCl गैस है वो गैस की फॉर्म में एसिडिक एक्शन शो नहीं करती है, उसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अगला हमारे पास है, अब जब ये एसिडिक है तो ये किन किन के साथ रिएक्शंस करेगी, ये बेस के साथ रिएक्शंस करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यही चेक कर लेते हैं, रिएक्शन विथ बेस। अब बेस कौन कौन है, तो जितने भी मेटल हैं वो सारे बेसिक हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो भी बेसिक हैं, और जितने भी सोल्ट है, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड के साथ जो बने हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ बने हुए, जैसे यहाँ इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, Na2CO3, K2CO3, तो यहाँ वीक एसिड कौन सा रहा होगा, कार्बोनिक एसिड, और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहा होगा, NaOH। इनसे जो बनने वाले बेस हैं वो कैसे होंगे, वो बेसिक सोल्ट होंगे, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, उनके साथ भी ये HCl रिएक्शंस कर लेगी। तो तीन हमारे पास एग्जांपल है मेटल में, जैसे मैं ले लेता हूँ Na, तो Na प्लस HCl क्या बन जाएगा, NaCl प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो मैं Na की जगह सोडियम ऑक्साइड ले लूँ, HCl के साथ रिएक्शंस कराऊँ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। थर्ड में क्या ले लूँ मैं, Na2CO3 ले लूँ, ये सोडियम कार्बोनेट, और HCl ले लूँ तो NaCl बनेगा। अब NaCl बनने के बाद क्या क्या बचा है, Na कंज्यूम हो गया, Cl कंज्यूम हो गया, H और O बचता है, केवल H बचता है पीछे, तो H2 बनेगी। H और O बचता है तो केवल H2O बनेगी, H भी बचा, O भी बचा और C भी बचता है, तो H2O और CO2 दोनों बनते हैं। यहाँ देखो ये H बचा, C बचा और O बचा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर H2O भी बनेगी, साथ में CO2 गैस भी बनेगी। ये तो एक्वस है। तो क्या हुई, HCl एसिडिक है तो मेटल के साथ रिएक्शंस कर लेगा, क्योंकि मेटल बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक हैं, और बेसिक सोल्ट के साथ भी रिएक्शंस कर लेती है। कौन, HCl। तो अब हम कहाँ चलें, HCl की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पर। क्या है, HCl और HNO3 को हम दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, एक्वा रेजिया। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है HCl की, लेकिन हम नहीं जाते, हम बेसिक उन्हीं को पढ़ रहे हैं जो हमारे NCERT की टेक्स्ट बुक में है। अगली जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है जो बनेगा, जो रिएक्शंस करेगा। तो अगली हमारे पास है एक्वा रेजिया, थर्ड नंबर, एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं हम इसको, रॉयल वाटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे घुल जाते हैं। क्या है, 3 पार्ट किसका ले लें, कंसंट्रेट HCl का। 1 पार्ट किसका ले लें, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, एक्वा रेजिया। याद क्या रखना है, ये वर्ड जरूर लिखने हैं, कंसंट्रेट है दोनों, और एक्वा रेजिया क्या है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम आल्सो सोल्यूबल इन एक्वा रेजिया, ये भी इसमें डिसोल्व हो जाती है, और हम इन्हीं की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है, 13 14 13 14। क्या है 13 14, फर्स्ट लिखें गोल्ड नंबर 1, उसके बाद कौन आएगा हमारे पास 3, ये हाइड्रोजन आएंगे, फिर 1 कौन आएगा हमारे पास, 13 14 नहीं 14 14 14 14, हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 4 होंगे,
1 कौन आएगा हमारे पास, NO3 माइनस आएगा, क्योंकि Cl माइनस भी है और NO3 माइनस भी है। तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा H प्लस, फिर कौन आएगा हमारे पास NO3 माइनस, और उसके बाद कौन आएगा हमारे पास Cl। ये है 13-14, ये ही 4 रिएक्शंस करेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये रिएक्शंस कैसे होती है, तो इसमें होता क्या है कि ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं, HCl और HNO3, समझना। और ये क्या काम करते हैं, इन दोनों के आपस की रिएक्शन से क्या बनता है, एक तो बनता है NOCl जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड, प्लस साथ में क्या बनेगा H2O, प्लस साथ में बनती है Cl। कौन सी Cl हुई, ये नैसेट क्लोरीन है ये, और ये ही रिएक्शंस करती है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ये गोल्ड है, ये प्लस है। गोल्ड के क्यों सॉल्यूबल होता है, तो यहाँ 3 आयंस हमें लिखने हैं। फर्स्ट कौन सा लिखना है, हाइड्रोजन, नाइट्रेट और क्लोराइड, इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना। इसीलिए मैंने आपको याद क्या कराया, 1 4 1 4, तो ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है। क्या बनेगा, AU चेंज किस में हो जाएगा, AuCl3 में, प्लस क्या बनेगा H2O, प्लस क्या बनेगा NO। ये दो अगले में भी बनेंगे। अगला हमारे पास किसके साथ रिएक्शन है, प्लेटिनम के साथ। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, 316 418, 316 418, इसी सीक्वेंस में लिखना आपको, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन और ये क्लोराइड आयन। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, ये है 3, ये है 16, ये है 4, ये है 18, 316 418, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। और यहाँ जो प्लेटिनम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर है -2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। बाकी सारे वैसे के वैसे हैं, H2O भी बनेगा और NO भी बनेगी। अब उसी हिसाब से आप इनको बैलेंस करें, जैसे हाइड्रोजन यहाँ मैंने 16 लिए हैं, तो वाटर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। N कितने लिए हैं, 4 लिए हैं, तो N कहाँ यूज़ आ रहा है, यह केवल यही यूज़ आ रहा है, तो ये कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इस तरह से आप पूरी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। क्या खत्म हुई, एक्वा रेजिया, और साथ में क्या खत्म हुई, हाइड्रोजन क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने कहा था ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब लास्ट इसकी कहाँ जाते हैं, यूज़ पे आ जाते हैं। इसको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों में। लास्ट है यूज़, किसके, HCl के यूज़। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म, आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। क्या है, यूज ऑफ HCl, यूज ऑफ HCl। तो फर्स्ट यूज हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2 गैस बनानी हो, या आपको NH4Cl का प्रिपरेशंस करना हो, तो इसमें इसका ज़्यादा यूज़ होता है। एक और है ग्लूकोज बनाना हो आपको, ये ग्लूकोज किससे बनेगा, आपके कॉर्न से बनेगा, कॉर्न यानी मक्के से। ये आपको मक्के से क्या बनाना हो, ग्लूकोज, तो किसका यूज़ आता है, HCl का। ये हमारे पास हुआ इसका पहला यूज़। सेकंड क्या है, आसान है, इन मेडिसिन में इसका यूज़ है। और थर्ड क्या है, लेबोरेटरी रिएजेंट है, लेबोरेटरी रिएजेंट है ये। और फोर्थ और लास्ट यूज़ हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्शन ग्लू, ये बेकार का यूज़ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स के मेरो के अंदर, बोन्स मेरो में जो लिक्विड होता है उसको सेपरेट करने में इसका यूज़ आता है। और एक क्या है, प्यूरिफाइंग ऑफ, इसी में है एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होगा, प्यूरिफाइंग ऑफ बोन ब्लैक, बोन ब्लैक, ये भी हड्डियों से रिलेटेड है, बोन ब्लैक। तो फर्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शंस किसका, ग्लू का, कहाँ से होगा, बोन से। और एक्सट्रैक्शंस के बाद क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशंस भी होगा, बोन ब्लैक का। ये हमारे पास क्या हो गई, HCl की एप्लीकेशंस हो गई। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ में अपने साथियों तक इसे जरूर पहुँचाएं। थैंक यू।